हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, मैं प्रतिदिन 2 से 4 मिनट की वीडियो अपने एफबी पेज और यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, जिसमें मैथ्स के कंटेंट में प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके आता हूं। साथ ही जीएस और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन अपलोड करता हूं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। और ये जो हमारी ये श्रृंखला है, जो हमने सीरीज शुरू की है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होगी। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तर्ज पे मैंने ये मुहिम शुरू की है। जो आपके पास कुछ ही समय में ढेर सारे प्रश्न होंगे और आप दो चार मिनट की जो आपकी रील्स में समय खराब करते हैं। अगर अच्छी रील्स हो तो दोगे कोई बात नहीं। अगर हमारी भी हम जैसे लोगों के अगर आपके क्वेश्चन सामने आते हैं, अगर आपके यूट्यूब या फेसबुक चला रहे तो आ जाए, तो उनको देखना ना भूलें, क्योंकि ये आपके ब्रेन को कुछ ना कुछ तो अच्छा दे जाते हैं। कहते हैं आपके लिए जो जिंदगी है बहुत छोटी होती है कुछ सीखने के लिए, तो जहां से जो भी मिल रहा है उसे बटोर लो। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। 2 प्रश्न है, इसमें से आपको इस वाले प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रुपए 1 के 5 केले और 5 का 1 सेब और 1 का 1 आम आता है, तो 80 रुपए में 80 फल कैसे खरीदें। ये हमारे किसी बुजुर्ग ने पूछे थे हमारे गांव के, तो मैंने कहा ठीक है अपने हम दोस्तों से पूछता हूं। तो इसका आंसर जरूर अगर आपको पता है और नहीं पता तो मुझे बोलना, तो मैं इसको बाकायदा एल्जेब्रिक मेथड से इसको सिखाऊंगा। अब आते हैं सवाल पर। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डालेंगे। क्योंकि फिलहाल में एक वर्ष बाद चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो क्या नाम, प्रधानी के चुनाव, सरपंच के चुनाव, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनता भी है। देखते हैं। 40% वोट लेता है एक उम्मीदवार, यानी कि जो हार जाता है उसे, तो माना कुल वोट परसेंट में, यानी कि परसेंट में कुल कितने वोट हैं जो पता है, तो मैंने मान लिया परसेंट कितने वोट थे। कहीं भी कोई भी चीज होती है कितनी होती है, अपने आप में 100% कितनी होती है, 100%। ठीक दोस्तों, फिर चलते हैं। क्या हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं, 40%, यानी हो गए। हारे उम्मीदवार को मिले वोट किसमें, परसेंट में, कितने, 40%। ओके। फिर वह दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है। अब दूसरा जो जीता है उसे कितने मिले होंगे, 60%। तो जीतने वाले प्रत्याशी को या उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को वोट कितने मिले बेटा, 60%। अब जो हारा है, अगर उसको 298 वोट और मिल जाते तो वो भी क्या जीतने वाले के बराबर हो जाता। तो क्या करेंगे आप, यानी कि आपको ये समझ आना चाहिए कि आपको सॉल्यूशन कैसे इसका निकालना होगा। तो जो आपके 60% की वैल्यू है, वो यहाँ पे अगर ये जीतने के लिए आवश्यक वोट, यानी वो बेटा क्या है दोस्तों, जीतने के लिए आवश्यक वोट, कितने वोट आवश्यक है जीतने के लिए, बराबर। देखो, यानी कि आपके हारने वाले को 40% मिल गए, 298 और मिल गए तो जीत जाता है। यानी कि 40% प्लस के 298, इतने वोट से कोई भी जीत जाता है। लेकिन इतने की वैल्यू कितनी है, 60% बराबर है, जीतने वाले कितने मिले, 60%। तो ये और ये वैल्यू कैसी है, बराबर। तो क्या करेंगे हम, 40% प्लस के 298, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 60% के बराबर। क्या करेंगे, ये 40 हम इधर ले आएंगे, तो 40 में से 60 गई, यानी 60 में से ये 40 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 20%। यानी 20% वोटिंग की वैल्यू कितनी है, 298 संख्या में, यानी 20% वोट कितने हैं, 298। तो 1% वोट कितने होंगे, 1% वोट 20 का लग जाएगा भाग, क्योंकि 20 से 20 होता है, 1 बच गया तो 20 चलेंगे भाग गुणा के साथ में, इधर गए भाग में, तो 298/20। हमें कितने वोट चाहिए, मेरे पास वोट कितने, 100%, तो 100 की कर दो गुणा, तो 100 1 100, यहाँ 100 की गुणा होगी 100%, इधर भी पीछे 100 की गुणा कर देंगे, 298/20 गुणा 100, 20 5 100, 5 का इसमें गुणा करेंगे प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा, 1490। यानी कि कुल वहां की वोटिंग संख्या थी कितनी, 1490। लगभग 3-4 गांव होंगे उस सरपंच के चुनाव में, 3-4 गांव मौजे में जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ऐसे ही हमारे अच्छे क्वेश्चन अगर आपको सीखने तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।